जो मैंने तुम्हें परेशानी बताई घर की, वो किसी ने बताई आज तक? नहीं। है? और कहाँ से बताया है जी? कहाँ से बताया था आपका घर का? घर से बताया था, हमारे पुराने गांव से। जो देवी देवता बताया, किसी ने बताया है? नहीं। तो क्या सोचा तुमने कि हाँ भाई हम सही हैं गलत हैं? सही हो आप। सही हो। मेरा नेचर भी देख रहे हो, सैंपल सोबर रहता हूँ। तो मैं तो यही कहता हूँ भाई, असली चीज़ लेके चलो, असली ज्ञान को लेके चलो। किताबी ज्ञान पे जाओगे तो भटकोगे। और अब तक कहाँ कहाँ हुआ थे? अभी गंगा जी नहा के आए थे। नहीं, उससे पहले जब परेशान थे। आचार्य मंगल जी के यहाँ होके आए थे। और गांव में भी पूछा था। बताया था उन देवताओं के बारे में? नहीं, किसी ने कुछ नहीं बताया। यहाँ प्रॉपर सब पता चला है कि कहाँ से क्या चीज़ हुआ है, क्या नहीं हुआ, क्या परेशानी है, सारी दिक्कत पता चल गई है घर के बारे में। ना सरभंगी के बारे में किसी ने बताया पर? नहीं नहीं। और जो गंगाराम गोरी बाबा के यहाँ साधना करवाई, वो कैसी लगी? अच्छी लगी। कोई लाया है ऐसे स्थान पे? नहीं नहीं नहीं। नहीं। कोई नहीं, आगे बढ़ते रहो, मार्गदर्शन करते रहेंगे आपका। ठीक है? ठीक। तुम बताओ भैया। गुरुजी जो आपने बताया वो मैं अपनी गुड़िया और परिवार को लेके पूरी दुनिया में भटका हूँ। और पिताजी और हमने मतलब कम से कम लाखों रुपए खत्म कर दिया, लेकिन हमारी कोई जड़ नहीं बता पाया कि परेशानी कहाँ से। जो आपने बताया कि अपना कुल देवता ही है, मेन तो वही है, वहीं से परेशानी चालू है। वो आज तक कोई बता नहीं पाया था। कोई कि एक्चुअल में जड़ गया। अपन सोचते थे कि काल का लगी है या ये लगी है या वो लगी है, भूत प्रेत है। अच्छा, जो मैंने कल बताया था जी, बिना ऑफ कैमरा, आपने तो मुझे कभी फ़ोन पे बताया नहीं कि हम कहाँ से रहने वाले हो। नहीं, मैंने जड़ कहाँ से खोदी? जहाँ से आप रहते हो। आपने ये भी बताया कि हम वहाँ के हैं नहीं। हम बहुत पहले कहीं और के थे, वहाँ से सातों जात लेके उस गांव में बस गए थे। हम वहाँ के तो है नहीं। लेकिन जो कुल देवता है जो आपने खोला राज, वो सबके आसपास ठाकुरों के भी कोई पूछते, सबके पूछते कोई राज कौन है। तो मैंने तो वही कहा था कल कि भैया ये गौड़ मेरे से बात कर रहा है, ये गौड़ की बिगड़ी पड़ी है। और वो हमारे घर में बैठे हैं, हमारे घर में ही उनका स्थान। तो वो घर घर गया तो वहीं से परेशानी है जो हमें पता ही नहीं था। जो आपने खोला राज की, एक्चुअली वहीं से परेशानी चालू। वो अगर मन जाएगा तो कोई परेशानी नहीं है बस। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा जान के कि आपने बहुत अच्छा ज्ञान दिया, मार्गदर्शन किया। देखो, इसीलिए कहता हूँ कि भैया दिखावे पे ना जाओ, अपने पिताजी को पिता कहो। मैं ये नहीं कहता कि आप साधना ना करो, साधना शक्तियाँ इंसानी साधता है, गधे घोड़े खच्चर नहीं साधते। ठीक है? इंसान को अपनी हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि हमारे पूर्वज क्या करते थे, किस विधान से देवी देवताओं को उनने प्रसन्न कर रखा था, क्या लगता था, क्या देते थे, किस समय पे। ये पता चल गया तो बंदे की 90% परेशानियां हल हो जाती हैं। सही बात। और रही बात साधना की, उसके बाद आप साधना करो, कुछ भी करो, विश्वास, अटूट विश्वास, उसके प्रति भाव, मतलब संपूर्ण विश्वास रखें उस पर। और शक्तियों से विश्वास पे काम लो, धर्म के काम करो, लोग जगत का कल्याण करो, तो शक्तियाँ तीव्र गति से काम करती हैं। कोई दुश्मन है तुम्हारा, कहीं भी हो तुम, तब भी वो रक्षा करती हैं। और जो मैंने बताया है कि वहाँ ऐसे ऐसे कर लेना, तो वो कर लेना, जी। आराम पड़ जाएगा। 1-2 बार जाने में नहीं, तीसरी बार तो पसंद हो गई। और जब तुम्हें यहीं लाना है प्रॉपर, जहाँ रहे, अगर मकान ले लिया है, यहाँ रहना है, तो उसे गा बजा के ढोल मंजीरों के साथ, सारा विधि विधान के साथ लाओ, अपना स्थापना कर दो, जगह है तो। गुरुजी जैसे कुटुंब तो वहीं रहता है हमारा। कुटुंब से क्या है? अब जैसे तुम लोग रह रहे हो तो अपना यहाँ कर लो, वो उधर पूछते रहेंगे। या फिर वहाँ जाओ, कल बाबा के यहाँ, गोरी बाबा, गंगाराम, मनसाराम, मरघट में साथ ऐसा रोम टोम जब कर रहे तो बिल्कुल ऐसा प्रसन्न हो गया था मन के। हाँ,
अब पूर्ण विश्वास है कि अपन बब्बा की सेवा में जो भी अपन करेंगे कृपा, बब्बा अपन पे ऐसी कृपा कर देंगे, इतना विश्वास है। और देखो वहाँ वो मंदिर के कर्मचारी थे, जो पंडित थे, सबको कह, जब हमने बात करी तो किसी ने टोका नहीं ना, कैसे बैठ रहे 1.5-2 घंटे करते रहे अपना काम आराम से करने के, कोई टोक नहीं उन्हें। कोई और जाता तो बिल्कुल मना कर देते, लेकिन आप गए तो साक्षात बब्बा साथ में थे, तो कोई दिक्कत नहीं आई। और वहाँ हर किसी का नसीब नहीं है, वही आएगा जो उनकी बातें जानता है, क्योंकि वो खुद शमशान में है, शमशान में समाधि तपोभूमि है। आपने जैसे मार्गदर्शन किया गुरुजी, कल के बाद आज सपने में सुबह मुझे साक्षात देखे, उन्होंने मुझे बताया कि ये मुझे दे, मैं तेरे साथ लाऊं। हाँ, तो बस जो कहा है उनको याद रखना, दे देना, चाहे वहाँ देना चाहे घर पे, मगर टाइम पे दे देना। जैसे आज नहीं दे पाए तो टाइम मांग लो। आप जैसा आप बता देते कि आप उनसे कह लो कि आपकी 15 दिन की क्षमता है, तो 15 दिन को बोल दो कि 15 दिन बाद मैं दे दूँ, लेकिन टाइम से दे दो। आपकी आज्ञा जैसी होती है मैं वैसे ही करता हूँ। अब आप गुनाह से हो, है गुनाह से हो तो दुनिया में भटक ले होंगे, आज तक किसी ने कुछ नहीं बताया। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारा जीवन साथी जुड़ गया उस शक्ति से, जी सर। जो वहीं बैठे हुए बाबा के पीछे, इतनी बड़ी शक्ति को अपने पीछे कर रखा है उनने, है वही मतलब मेरी गुड़िया में वही है, तो वहाँ के जैसे कोई हटाने आता तो गुरुजी उसको इतनी जगह लेके गया हूँ, 2 दिन से ज़्यादा आराम कोई नहीं दे पाया उसको। 2 दिन, तीसरे दिन दर्द दौड़ जाती, दौड़ के कोई नहीं रोक पाता उसको। लेकिन आपने जो मार्गदर्शन किया है, देखो मैं तो कहा कल ही देख के वो नाम ले रही थी चौमुखपाल का, मगर वो गौड़ की वजह से रुष्ट है, वो होती भावरी, वो किसी ने गौड़ नहीं के बता साथ रहती है भावरी, वो किसी ने बता ही नहीं पाया ना गुरुजी। अपन तो यही लग रहा है कि चौमी के काल का भेजा है, वो है, मगर नाम उसका ले रही है। हाँ, वो है अपनी पुजेरू, वो हमारी पुजेरू है। वो सवारी में आती तो कहती मेरे को क्यों हटा रहा, मैं तो तेरी घर की पुजेरू हूँ, बस पुछती थी मैं तेरे घर में। वो हकीकत बता रही है ना। अब तुम पूछ नहीं रहे, लेकिन मैं तो तुम्हारे घर एक कुल की हूँ, मुझे क्यों हटा रहा है। तो आपकी आज्ञा से मैंने अपने उसको स्थापना करी। अब मैं उनको पूछता हूँ तो बिल्कुल जैसा विनती करता हूँ वैसा मेरा काम हो जाता है। मेरे शादी सम्मान, घर परिवार सुखी आपकी कृपा से हुआ है। इनकी शादी में अड़चने आ रही थी, इनने माँ कालका को अर्जी डाली, जिससे 1 हफ्ते लब करते 1 हफ्ते में काम कर दिया। उनने वचन दिए कि इतने दिन में मैं काम हो जाएगा, और उसी लास्ट दिन सुबह 6 बजे फोन आ गया कि ये हो गया, भैया आ जाओ पक्का। तो शक्तियों पर विश्वास, हाँ, शक्तियों पर विश्वास करो, उनका प्रॉपर भोग दो, सारे काम होते हैं आस्था के साथ। जैसे मैंने शादी के बाद का बोला था कि जैसी शादी हो जाएगी मैया मैं भोग दे दूँगा, तो मैंने उनको वो भोग दिया। ठीक है।